तीन लोक में और न ऐसा, नजर निहारी हो सतगुरु है, जग में परोपकारी हो। प्रिय बंधो, गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु शिक्षा के बिना, गुरु के उपदेश के बिना, गुरु के दिशा निर्देश के बिना इस अज्ञानी जीव की वही गति होती है जिस तरह कोई अनजान आदमी रात के समय में रास्ता भटक जाता है, तो उनको जहां जाना है वहां नहीं पहुंच पाता, उधर से इधर, इधर से उधर, वो वहां का वहीं इधर उधर भटकता रहता है। बेचारा बड़ा परेशान होता है, दुखी होता है। ऐसे ही परमात्मा की शरण में जाने का या अपने जीवन मुक्त की स्थिति पर पहुंचने का एक भक्ति ज्ञान का रास्ता भटक करके ये अज्ञानी जिज्ञासु जीव ये अविद्या रूपी रात्रि में नाना प्रकार के शुभ शुभ कर्मों के जंजाल में फंसा हुआ। जैसे उपनिषदों ने कहा है, क्रिया करोति विविधा धर्मा, धर्म कहते व नाना योनि रतत प्रापे सुख दुख युजते घटी यंत्र वदय से निविरहा में कदापि अज्ञे गणमेव मोल स्यात काम क्रिया शुभ शुभ कर्मों के जंजाल में उलझ करके कभी पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक चला जाता है देवता बनकर, कुछ समय तक रहता है, जब तक पुण्य की सीमा है तब तक। पुण्य खत्म हुआ, वापिस इस लग 84 के आवागमन में जन्म मरण में पड़ना पड़ता है, गिरना पड़ता है। दादू जी महाराज ने भी वाणी में कहा है, जब तब करनी कर गए स्वर्ग पहुंचे जाए, दादू मन की वासना जो नरक पड़े फिर आए। भगवान कृष्ण भी यही संकेत कर रहा है, तेतम भुक्त्वा विशाल स्वर्ग लोकम क्षीण्यम पुण्यम मृत्यु लोक विसंते। पुण्य खत्म हुआ, आन पड़े 84 के चक्कर में, आवागमन में, जन्म मरण में। कभी कभी पाप की अधिकता से घोड़े गधे गाय भैंस कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरा बकरी गधे रोजड़े कीड़े मकोड़े ऐसी योनियों को प्राप्त होता है। जब तक पाप है तब तक उस योनियों में रहता है। कभी कभी पाप और पुण्य दोनों बराबर होता है, तो बीच में मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। अब चाहे मनुष्य बने, चाहे जानवर बने, चाहे देवता बने, मगर ये सब आवागमन के अंतर्गत ही है। ये सब लग 84 के अंदर ही रहते हैं। तो यानी परमात्मा की शरण जाने का, जन्म मरण से मुक्त होने की स्थिति में पहुंचने का रास्ता एक ही है, जिनके लिए वेदों ने ललकार कहा, तमे विदित्वा मृत्यु में नाने पंथा विदिते न्याय। यानी ब्रह्म ज्ञान के सिवा, तत्व ज्ञान के सिवा, आत्म ज्ञान के सिवा जीव के कल्याण का कोई रास्ता है ही नहीं। ज्ञान विमोक्षाय न चक्रम साधना, ज्ञान के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। और वो ज्ञान किस लिए?
ज्ञान इसलिए चाहिए क्योंकि ज्ञान के बिना कल्याण नहीं है। बहुत से लोग है क्योंकि मुक्ति का साधन ज्ञान है। गणा मरियाबाद में करे मुक्ति है, 12 दिन बाद में कराओ गणा मुक्तियां, कोई तीसरा के दिन कराओ मुक्तियां, जीवता की न करे मुक्तियां है। गणा के धोखो घुसियोड़ो है दिल दिमाग में। देख जो डोगरो डोगरी कोई आस पास ही अटक रही हो, अपने घर गुआड़े अटई ठहर रही हो है। देख जो हरिद्वार गंगा जी भी लगी। अब देखो न पूछ वहां न किसी भी तरफ वहां न विश्वास नहीं। अब गंगा जी भी ले गया, हरिद्वार डाल आया, फिर भी मन में तो धोखो है ना। वो कहीं कहीं करो थे रात को काम है। हाँ अब हरिद्वार भी ले गया, चाहे गंगा जी ले गया, फिर भी रात को काम तो करानी पड़े ना, है करानी पड़े ना। क्यों करानी पड़े? ताकि धोखो है मन में कि देख जो डोगरो डोगरी अटे अटकरी हो, मुक्ति नो हो है। 1800 फंदो न छूटियो जब थाने यो ही मन में हाल धोखो है कि डोगरा डोगरी अटे अटकरिया है, तो फिर गंगा जी हरिद्वार क्यों ले गया रे भाई? एको मतलब गंगा जी हरिद्वार में भी भरोसा नहीं है कि भाई उठे जाबाशो मुक्ति हो गया। एक बात तो यह गणा यार सत्संग भी करवाओ है, संता ने बुलाओ, महापुरुषा ने बुलाओ, सत्संग भी करवाओ, या करवाया बाद भी घना मन दे क्या वो रात को काम भी वो भी कराओ। इको मतलब हुआ ना तो इस सत्संग में भी विश्वास को भाई इस सत्संग से जीव की मुक्ति हो गया। न तो गंगा जी हरिद्वार में भरोसा नहीं, संता की सत्संग में भरोसा भाई यीशु मुक्ति यीशु पार पड़ जाए। गणा गुरुमुखी बनियोड़ा है, जिंदगी भर सत्संग सुनी विचारा और संता की सेवा भी करी है, सत्संगा भी करवाई है, वहां का भी करानी पड़े। गणा न तो रात का था। अब मुंह कर्म ठोका न पूछू छो जन 3 में ही भरोसा न तो हरिद्वार गंगा जी में भरोसा भाई वहां से कल्याण हो, न ये सत्संग में विश्वास भाई यहाँ जीव को कल्याण हो, न वहां जिंदगी भर सत्संग करी भजन करियो गुरु मंत्र रटियो जी पे विश्वास के ऊंची वहां को भलो हो गयो। तीना में विश्वास को न तो ये तीना ही पार न पड़ी। अगर मुक्तियां न हुई तो रात का टोट क्या में भूतला में मुक्तियां हुए ऊंची हो भलो। अब बोलो अगर हकीकत देखी जावे कतरी सत्संग उतरी अपने जीवन में, कतरा के ज्ञान में समझा रहे अपना जीवन में, कतरोग गुरु पद में भरोसा आपा खेबा में तो गणा खेवा आपा गुरु पद के जिशान को पद कौन है। जब सु बड़ो गुरु पद है सबसु मोटो गुरु शब्द है। पर इन आज दिन तक आप सुनियो और खियो ही था मान्यो कतरो भाई गुरु पद के बराबर दूसरो पद को ना देखा हाथ खड़ा करो कौन कौन माने ही बात में भाई गुरु पद जिशान को पद कौन देखो सारा ही कर दिया ना। जब गुरु पद के जिशान को पद कौन है, गुरु जिशान का कोई देवता कौन है, तो फिर आपड़ी समाज में तो गणेश जी गार 5 भजन रामदेव जी का 9 जतरा तो कचकचिया भाई 5 भजन रामदेव जी का 9 या तो आप क्लेश ही रहे ना मन में। क्यों देख सा है आप यूं माना भाई सत्संग तो वही को पहली 5 भजन तो बाबा का होता फिर अपनी और का गाता। तो बोलो अब गुरु न मानियो पड़ोग बाबा न मानियो
तो बेटी का बाप वो रीता याद खड़ा क्यों करो रे भाई, मैं गुरु ने सबसे बड़ो माना, गुरुपद ने सबसे श्रेष्ठ माना, ऊंचो माना, ये रीता याद खड़ो करबो है ना। अगर गुरु जी ने सबसे बड़ा मानता, गुरुपद ने श्रेष्ठ पूजनीय मानता, तो मंगलाचरण तो गुरु का होना चाहिए। आपने तो जितना रामदेव जी का 5 भजन लो ना, जितना तो सत्संग करा वाला के क्लेश रहे, आपने सुन वाला के क्लेश रहे, आपने दो कोई रहे मन में कहे मारी बेटी सत्संग तो बनी को ना, बाबा का कहाँ होया भजन। और मैं एक बात पूछूं, अब खेबा में तो आप गणा था, गुरु बिनु भवनिधि तरही न कोई। अरे गुरु के बिना ब्रह्मा नती रहे, विष्णु नती रहे, महादेव नती रहे, तो वे रामदेव जी रहेगा गुरु के बिना? रामदेव जी गुरु बिना तिरे? अरे तिरे तो फिर बालीनाथ गुरु की शरण क्यों जाओ? माता देव गुरु की शरण क्यों जाओ? रामदेव जी तिरे तो। एक बात पूछूं, यो टोट क्यों खबसू चालियो? रामदेव जी महाराज का 5 भजन करवा को शुरू कब शू चालियो? ज्यादा से ज्यादा मानो हरजी भाटी सु, तो हरजी भाटी 17वीं शताब्दी में होया, यानी 300 साढ़ा 300 साल पहले, 400 साल पहले। एक ऊके पहले कहीं गाओ जा भाई, कौन का गाओ जा भजन? 400 साल पहले यार समाज को न सीखे, उनके पहले सत्संग हो वही आपड़ी समाजा में, तो खुनका गाओ जा 5 भजन। दूसरी बात ये और है, खुद बाबा रामदेव जी भी भजन गाता। बाबा रामदेव जी महाराज स्वयं भी भजन गाता, महापुरुष था वो, सिद्ध संत थे वो, तमोरा में भजन गावता बाबा रामदेव जी। तो रामदेव जी का भजन आरोध फलाना ढेगड़ा देखो, ये तो रामदेव जी पैदा होया के बाद में शुरू हुआ। तो खुद रामदेव जी भगवान सत्संग करता, तो वह खुणका करे जा मंगलाचरण, वो भी आरोधी गाओ था, वो भी रामदेव जी का ही गाता के खुद वह खुणका गाता। बाबा रामदेव जी महाराज गुरु की महिमा गाते थे, गुरु की प्रार्थना गाते थे, गुरु की वंदना गाते थे, भक्ति की महिमा गाते थे, सत्संग की महिमा गाते थे, आत्म कल्याण की शिक्षा के भजन गाते थे बाबा रामदेव जी महाराज। इसलिए तो इतनी नफरत मिटी है उन वक्त में, इसलिए इतनी छुआछूत मिटी है, इतनी नफरत मिटी है, इतनी घृणा मिटी है, इतनी भाईचारा, इतनी सद्भावना बनी है। आरोधों थोड़ी बनी है, नफरत मिटी, लोगों में ज्ञान हुई जब जा। इसलिए यानी कहने का अर्थ रामदेव जी से हमारी दुश्मनी नहीं है, रामदेव जी को मैं भी इष्ट मानता हूँ। और रामदेव जी के इतिहास प्रचार प्रसार के लिए तो मैंने सैकड़ों जगह लड़ाइयां लड़ी है, लोगों का विरोध झेला है, संघर्ष किया है। या नहीं कि भाई था कसू कम मानता हूँ रामदेव जी ने, भले ज्यादा न मानता हूँ, पर था कसू कम तो मैं भी न मानू। मगर एक सत्संग का जो एक सिद्धांत है, अपन कहते क्या है और मानते क्या है, उनके ऊपर ये चर्चा है। जैसा कहे अपन वैसा हमें मानना भी चाहिए, वरना तो कहने और सुनने तक बात है। एक रिवाज चलियो तो मैं पूछो रे, ये मंगलाचरण का ये 5 भजनी क्यों गाओ थे? यही जवाब दे महाराज, मां तो आगला शो ये सुनता है यार, वो भी यही गाओ था मंगलाचरण में, तो मैं भी यही गाऊंगा। और फिर फासला भी यही गाय, वह एक लकीर हो गई। एक गांव में एक पुजारी जो 4 बजे बेगोई उठतो और मंदिर में सेवा पूजा करतो, शंख बजातो। वही गांव में एक कुमार के गद्दो छो, गद्दा की भी इसी आदत पड़ गई,
अटीसु तो मंदिर में शंख बाजे, अरे आर के गद्दो भी पूंख वो शुरू हो, वो भी शंख बजावो शुरू करे। रोज आरती और शंख बाजर गद्दो भी पूंख वो शुरू हो। पुजारी ने सोची कही कटे यो भी आगले जमारो भगवान को भक्ति से रोज आपड़ी बराबर आपने टेम को टेम आप शंख बजावा यो भी बजावा में देर न करे। जो यो बदई गद्दा का रूप में से पर है कोई भक्ति आगला जन्म को। जो पुजारी ने गद्दा को नाम कहीं राख दी और शंकेश्वर महाराज। अब 2-5 साल तो गद्दा ने बजायो शंख। एक दिन गद्दा की तो शंख की फूंक। पुजारी ने मन में सोची के रोज वो भी आपड़ी बराबर सेवा में हाजरी देसो। अब मरी गयो तो आपनो भी धर्म है ज्यादा न तो नायक न के जार डाडी मूछा का बाल कान केस तो दे दिया। पुजारी कियो नायक न के डाडी मूछा का बाल कटार सपा सटो हो आयो भद्र हो आयो। अब 2-5-10 गांव के बीच में एक ही दुकान थी बाणिया की। वो दुकान में सामान लेबा गयो पुजारी। सेठ जी देखकर बोलिया रे कोई परिवार में कोई शांत हो गयो होगा, रिश्तेदार में कोई मर गयो होगा, यो चकडोल ज्ञान खड़ायो रे। पुजारी क्यों सेठ जी थन तोल कौन थे कहीं बात रे अजी आपने एक महात्मा था शंकेश्वर जी महाराज वो शांत हो गया ना वहां की याद में बाढ़ दिया होगा। बाणियों भी थोड़ो भक्ति भाव वालों छो श्रद्धावान। बाणिया ने सोची के कोई आचा बढ़ाई महापुरुष दिखे जा जो ताजा ताजा ही बात से आपनो भी धर्म से आपा भी सामई दुकान से नाई की चाल डाडी मूछा का बाल तो कटालिया कान केस तो दे दिया। बाणियों भी जा रू भी खड़ा दियो चकडोल माता। अब 10-12 गांव का लोग उठे आता सामान ले पूछता सेठ जी मान कहीं जानकारी भी न सुनी कोई परिवार में शांत हो गयो कहीं बात है यो चकडोल कशिया खड़ायो और अगर तन तोल को ने बेटी रा बाप एक आचा बड़ा महापुरुष था अपना वो शांत हो गया ना जो वहां की याद में मैं भी बाढ़ दिया हूं। गांव का न सोची रखे कोई आचा बड़ा साधु दिखे था न तो सेठ जी तो बाल कटा वाला कौन था। अरे आर के गांव का न करी से नकल नए की दुकान में नंबर ही ना हो बाल कटा है और गणा नया का कर हो गया 10-5 दिन तक तो जगह ही न मिले। और आर के गांव का गांव चकडोल खड़ा लिया सुबह सुबह जटी जाने खेतों में मतीरा तरबूज पड़िया सबकी लोडियां फड़ गई। एक कोई बड़ो अफसर छो उन्हें छुट्टी लागी वो आर देखियो जो पूरा ही गांव का ही चकडोल खड़ रिया। दूसरा गांव में देखे तो भी यहाँ तीसरा में देखे तो यहाँ उन्हें देखी कि सारा गाय घर का एक साथ ही मरिया गया। अरे के मारे समझ में ना आई बात कही है कि साहब थान पतो कौन आपने कोई एक बड़ा महापुरुष था शंकेश्वर जी महाराज वो शांत हो गया ना वहां की याद में 10-12 गांवों ने बाल दे दिया कान केस दे दिया सबकी आगे आए दशा है। जब वो अवसर की ओर के अतरो बारी साधु हो तो खदी मारे भी तो कान पड़ती रे बात खदी नाम तो सुन तो रे नाम ही न सुनियो रे बताओ तो सही वो महात्मा चौखा को शंकेश्वर जी महाराज कहाँ का था गांव का करिया के देखो पूरो पतो तो सेठ ने याद है। सेठ ने जार पूछो के थे बताओ सेठ जी शंकेश्वर जी महाराज कहाँ का जा
कि देखो मैं भी वो पुजारी की नकली करी छो। पूरो ठिकानो याद तो पुजारी ने जार पूजरे बेटीरा बाप कह तो सही शंकेश्वर जी महाराज कुणचा खा का चा पुजारी कह को वो तो माँ का गाँव का कुमार को गद्दो ही शौक है कह थारो जड़ा पाड़ जा बेटी का बाप थारो है सारा गाँव का 10-12 गाँव को जड़ा पाड़ मैल दियो रे बेटी का बाप नाया का घर कर दिया रे जग की भेड़ा चाल चलता के पीछे चले नहीं परमारथ समाल जगत की रीत ये है। शाहरुखता वाले ग्रंथ में हरदयाल जी महाराज लिखते हैं जैसे एक भेड़ कुएं में कूदती है तो सारी भेड़ें पड़ जाती है। अरे अंधविश्वासियों की अज्ञानियों की यही तो दशा। समाज से रूढ़िवादिता खत्म होनी चाहिए, समाज से कुरीतियां मिटनी चाहिए, समाज से अंधविश्वास मिटना चाहिए, समाज से सुधार होना चाहिए है जब जाकर के सत्संगों का मतलब है भाई, वरना क्या मतलब है। अब अपने को ना सत्संग में भरोसा, गंगा जी ले जाने पर इतना खर्चा होता है, ना उनमें भरोसा, न जिंदगी भर सत्संगा कराई भजन करियो भी में भरोसा, और फिर भी आप भाग अंधविश्वास का बेरा में पड़े ना वो रात को काम करवाने वाला है। अरे खेबा में तो खेवाला गुरु के ज्ञान को कोई पद नहीं है। अरे फिर आपकी मति कहाँ भटक रही है आप। अरे शनिवार अरे दीतवार लाकर भैरू जी के भागा, मंगलवार आवर बालाजी के भागा, अरे आटा को दिन आवर माता जी के भागा, एकम दूज आवर रामदेव जी के भागा, और सु पार न पड़े तो फिर ये 14 माउस आवत खेतम और कातला गाड़ता पुरा सलाड़ा ये सु भी पार न पड़े तो। अरे फिर देखो भजना को नंबर आ जाए ना आप तो फिर पुरानी बराबर संत्य की गाँव है। आप ब्रह्म सत्संग में तो ब्रह्म बन बेटा, अरे सत्संग से उठ जाते फिर उसी का पोपा बन जाऊंगा है। तो फिर कहीं मतलब कहीं हो। एक छंद आता अपना, गावत है महिमा गुरु की पर धारत न चित शब्द गुरु को, भक्तिन की महिमा कत गावत अंत दोषन ध्वंस शुरू को, जो महिमा सत्संग सुनावत है सतबोधन मूंड नरों को, भारती पूर्ण गाई पराकत अरे पूजत है सट देव झड़ों को। इसलिए गुरु की महिमा गावाड़ा गणाई है, पर गुरु की मानवाड़ा बहुत कम है। भक्ति की महिमा गावाड़ा गणाई है, पर भक्ति करवाड़ा कम है। भक्ति करबो उन्नत है, तीनों ही दोषों की निवृत्ति हो जा है। अरे निष्काम शुभ कर्म करे तो मल दोष पाप मिट गया। गुरु का शब्द की विश्वास के साथ में साधना सुमरना करे तो विक्षेप दोष मिट गया। और फिर अधिकारी बन, जिज्ञासु बन, और सत्संग में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से वेदांत की आत्मज्ञान की चर्चा सुने तो आवरण दोष मिट गया। और तीनों दोष मिट ऐसी स्थिति बन गया कि कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, अरे जर्रे जर्रे में जागी है भगवान की आत्मा की परमात्मा है, और वो परमात्मा ही सत्य है। मैं भी वही हूँ और ये भी वही है, सब कुछ वही वही है, उनके सिवा कोई दूसरा नहीं है। ऐसी दृढ़ निष्ठा हो जाए तब जानो के भक्ति करी है, भक्ति की साधना सफल हुई है। अपने एक पद में आता ना, है मत पंथ मजब सो जग में सब अनुभव आकी, दरस अप्रोक्ष गुरुदेव कराया अब भक्ति पाकी, काया मंदिर में भगवान दिखा दी सतगुरु ने झांकी। ये भक्ति की पूर्णता है। इसलिए भाई और जो ये ठिकाने पहुंच गए हो ना, उनका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष जाति पाति गणना नफरत ऊंच नीच, ये सारी बीमारियां एक साथ ही गई है, खत्म हो गई है। अरे ये जगह नाव जतना बीराओ, ये भजन है खूब आपा बनी मजरा ढोलक पेटियां कूटता रहा, मगर एक भजन सुनियो ना अपनो कभी गाया भजन भलो नहीं होवे, नहीं भक्ति रंग राजा मनरे रेणी में सुख साचा। अरे जा खेव जा मान लियो है सारो
यानी 100 बातों की एक बात है, मान लियो। जितरीक जाने जितरीक ने माना उन्हें ज्ञानी है, जाने तो खूब माने 1% है उन्हें ज्ञानी न कहे। जानने वाला केवल विद्वान होता है, ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी वही होता जानता भी है और मानता भी है। एक औरत की इसी आदत पड़ गई, मानबो तो उन्हें जिंदगी में सीखियो ही कौन है। यानी उनको घर गोदनी जो खेतो न खेतो जीसू उल्टी जाती अशो स्वभाव पड़ गयो। बेचारा ने उन्हें भी उल्टो काम कराना हो तो उल्टो बोलनी पड़े। जिद्या जार भवानी काम उल्टो करे। अब उनकी भी आखिरी में छाती भर गई। एक दिन संक्रांत को दिन चो गंगा जी नजदीकी बहो थी। उन्हें भी सोची कि जिंदगी भर दुखी हो गया रही, फरो क्लेश काटा रहे। अब तो कहीं करा जो पास में यानी 50 आदमी औरतें गंगा जी नाबा जा रिया। गरगादनी ने सोची के आप मना करेला जब जावली उल्टी चाल बड़ा जन जो इन्हें नटरेला जब जासी। वो गराली ने खैरियो देख संक्रांत को दिन है, 50 आदमी औरतें गंगा जी नाबा जा रिया। आपने घर में काम ज्यादा है, देख जाए कि देखे देख तू भी चली जाओ मत जाजे वाह घरी जरे मारा डोल कमर मुंह भी परनी जिद्या एक फेरो ये बात कोई लियो छो कैया बंदगी या बंदी थारो खणु तो ये जमारा में कर जाई ना दूजू तो खदी न जाती मुंह तो गंगा जी पर मना कर दियो तो बंदी रुकबाड़ी कौन वो करियो कोई बात न तू नहीं माने अरे जावे भी सरी तो एक बात तो हमारी मान लीजिए। अपना पुराना घर में एक गट्टी को पाट दरियो है भवानी उन्हें तो माता दर मत ले जा गंगा जी वह खरी जगह कह दियो न इस जमारा में थारो खणु तो कर जाई न। अब न तो मुंह पाठ को कहीं करती उठे गंगा जी पर मना करियो न पाठ के लिए तो या बंदी उन्हें भी छोड़ वाली को न लारे लेर जाओ वो करियो जरे भवानी कोई बात न अब तू ले भी जाओ तो अतिरिक्त तो मारी मान लीजिए। गंगा जी में ना वो जदिया गट्टी का पाठ न गड़ाकर लटकार तो गमक मत लगा जे कूद मत जाजे वाह खैरी जे कह दियो या बंदी थारी तो सुन वाली को न अब तो गड़ाकर लटका पाठ नहीं लगा शू गमक नदी में वो भी सोच रही होगा कटगियो कलेश को तो आप तो 12 दिनों को करा सतु नो बात है कटगियो साओ ही को तो गंगा जी भी की और पाठ ने भी माथे धर लेगी अरे जा गंगा जी में लटका गड़ा के पार्टनर लगाई न गमक फांसी ऊपर आई को न भवानी गांव का बागर घर का आदमी ने खबर करी रहे चादर संभालो तो कर रहे बेटी का बाप वह तो कूदी जिसी ऊपर ही ना आई फांसी उन्हें सोची के झूठो साचो चालनो तो पड़े लो न तो गांव का सोच लगा यो भी आपत्ति काट वो चाहो गियो तो सरी एर बा नदी तो नीचे बरी रही भी अपूटो ऊपर ही रे गांव का घरिया बेटी का बाप नदी नीचे बवर तो उल्टो खटी है रे वो खरियो जगह उनकी जिंदगी में सुलटी तो घी को न खदी वहां तो मरिया बाद भी अपूटी छड़ी बड़ी उसी के अगर सुलटी जाती तो आज ये की आपत्ति न होती इसलिए क्यों एक कहे एक नहीं मानी कहे कबीर दोनों ही ज्ञानी एक कहे एक नहीं मानी कहे कबीर दोनों ही अज्ञानी इसलिए मानने से भला होगा। अरे जानने वाला विद्वान होता है और मानने वाला ज्ञानी होता है। विद्वान का कल्याण नहीं होता। अचलराम जी महाराज ने एक पद में कहा है होवे सकल कला विद्वान
चाहे 14 विद्या निधान, जिनका 10 दिशा में मान, अरे फिर भी भक्ति बिना धिक्कार जगत में जीवन आ रहे। वहां ज्ञानी नहीं आया, विद्वान शब्द आया है। इसलिए कहा है मानो ये महापुरुष रात और दिन चिल्ला चिल्ला कहे, या जरूरी न कि भाई मैं कह रही हूं आज मारे शेर का गणा छाती कूट गया खेबा में, मगर मानी कितना न है। अरे मानी जी को तो जंजाल ही खत्म हो गए हो रे। अरे जिन्हें गुरु वचन में भरोसा होवे, अगर गुरु तत्व में भरोसा होवे, गुरु कृपा पे भरोसा होवे, तो सतगुरु राके शीश पर चाले आज्ञा माई, कहे कबीर उन दास को 3 लोक डर नाई। इसलिए कहा है, इसलिए हमें गुरु वचन में गुरु कृपा पे विश्वास है। मारे जतरो न तो यो देवता को कोई खंडन करे, न ये टोना टोटिया को करे, न पाखंड को करे। अगर गुरु भक्ति सुन, गुरु शब्द सुन, अगर ये लोगा में पाखंड में टोना टोटिया में देवता भाटा में ज्यादा दम होती तो खजे की गड़ियां डोल देता अपनी। तो अब ती बोलबा जानकार रहता है सभा में। इसलिए हमें विश्वास होता है कि हकीकत में गुरु कृपा होती है। गुरु शब्द होता है। श्लोक तो अपना कितने ऊंचे ऊंचे कहते हैं, हमें बड़ा अफसोस होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति के बराबर जैसा कोई ध्यान नहीं है। और फिर उलझोड़ा कहीं मचा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु चरणों की पूजा के जैसी कोई पूजा नहीं है। और फिर उलझोड़ा कहीं मचा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अरे गुरु की के शब्द के बराबर कोई मंत्र नहीं है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा के सिवा जीव के कल्याण का कोई साधन नहीं है। अरे इन एक श्लोक नहीं, पूरा इतना स्पष्ट कर दिया है जिज्ञासु के लिए कि सारा बखेड़ा पाखंड का खत्म हो जाए अगर निष्ठा हो जाए तो। और देखो फिर और श्लोक कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे मैं को ये श्लोक खेबाड़ा जुजार जतरो की न माना गुरु ने। गुरुर ब्रह्मा यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु महादेव है, गुरु विष्णु के ज्ञान है, गुरु भगवान है। अश्यान का खेबाड़ा गुरुजी ने बेरू जी के बराबर न माना, गुरुजी ने जुजार का जतरो न माना। जुजार तो फिर भी 1400 माउस ने तो याद आ गया, पर गणा चेला ने सतसंगिया ने गुरुजी 12-12 महीना तक याद ना हुए। अरे मैं तो कहता हूँ चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मगर सत्संगों के नाम पर या गुरुमुखी होने के नाम पर या भक्ति या भजन गाने के नाम पर जीवन में बहुत बड़ा धोखा खा रहे हो। बहुत बड़ा अपने आप को धोखा खा रहे हो, अपने आप को धोखा देके जा रहे हो। अरे ये थोड़े दिनों का जंजाल, ये तो समय निकल जाएगा, मगर इनका नतीजा जीवों के लिए लाखों जन्म तक और भटकना पड़ेगा। जो जीव के लिए मुक्ति का साधन था, मोक्ष से नहम वासोस्ते ग्राम्यांतर में उच्चे अज्ञान हद्दे ग्रंथि नाशो मोक्ष इति समृद्ध। अष्टावकर गीता में अष्टावकर मुनि राजा जनक को कह रहे हैं, अज्ञान के मिटे बिना जीव का कल्याण नहीं है। और अज्ञान कोई टोने टोटकियों से मिटने वाला नहीं है। विचार सागरकार लिखते हैं कि कर्म उपासना ते नहीं जगत निदान तमनाश, अंधकार जिमक है ते नशे न बिन प्रकाश। घर में अंधेरा है तो चाहे स्वामणी बोल दो, देवता के उजाड़ो उबाड़ो कौन है। चाहे कोई जान तेरी को बुला टोना टोटिया करा दो, उजाड़ो उबाड़ो नहीं है। पंडित ने बुला चाहे होम शांति करा दो, घर को उजाड़ो उबाड़ो नहीं है। चाहे 2-5 घोड़ना ने बुलार कोई देवता अड़वा लियो, पर उजाड़ो उबाड़ो नहीं है। उजाड़ो होगा को तो ये की साधन है, घर का अंधेरा भगाना है तो घर में दीपक जलाना पड़ेगा।
हैं? घर में दीपक जलाना पड़ेगा। अंधेरा तो अंधेरा है, चाहे बाहर का हो और चाहे अंदर का हो। तमसोरमा ज्योतिर्गमय असतो सदगमय मृत्युर्मा अमृतमय गमय। सदगुरु के तो ये लक्षण होते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, राम जी महाराज की। इसलिए कहा